हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 14 मार्च और 14 ऑफ मार्च 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एससीएस एग्जाम की, तो आप आधारशिला बैच ले सकते हैं। और के साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन से या सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन से सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इसको ले सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होगा। आपके डी ग्रुप के लिए संकल्प बैच है, वो ले सकते हैं। और हरियाणा पुलिस के लिए सुपर सिलेक्शन बैच है, आप लोग इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दूसरा बजट किस आधार पर प्रस्तुत किया था? तो इस सवाल का ठीक आंसर था हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की सर्वोच्च निर्णायक इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हाल ही में हरियाणा के किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इस सवाल का ठीक आंसर था आपका पानीपत। मैंने आपको ये पहले अनाउंस जब की गई थी तब भी आपको बताया था। और अभी इसको 3 दिवसीय 13 तारीख से इसको स्टार्ट किया है। 13, 14 और 15 तारीख तक 3 दिनों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। पानीपत हरियाणा में इसको आयोजित किया जा रहा है। सर्वोच्च निर्णय लेने वाली ये इकाई है संघ की, मतलब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। इसमें संघ के कार्यों की समीक्षा और भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। सभा की शुरुआत आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है और के साथ साथ जो है ना दत्तात्रेय होस भोसले हैं, उनकी उपस्थिति में हुई है। इसमें देश भर के संघ और उससे जुड़ी विचारधारा वाले 32 संगठन और लगभग 1487 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पिछले एक साल में देश भर में 5,500 से ज्यादा इनकी नई ब्रांचेस भी खुली है। डिजिटल जुड़ाव भी ज्यादा हुआ है। ज्वाइन आरएसएस डिजिटल माध्यम के जरिए हर साल लगभग 1.25 लाख लोग जो है ना इस संघ से जुड़ रहे हैं। सामाजिक आउटरीच है केरल के अकॉर्डिंग, मतलब संघ ने केरल में गृह संपर्क अभियान के तहत 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम और ईसाई परिवारों से संपर्क करने का दावा किया और कि दक्षिण भारत में सामाजिक विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। वैसे आरएसएस जो है ना हिंदू फोकस ज्यादा रखता है। इसकी आइडियोलॉजी क्या है? इसकी आइडियोलॉजी है कि जैसे बीजेपी इसकी एक ब्रांच है समझ लो, तो हिंदू आइडियोलॉजी पे काम करती है वो। इन सभा में संघ के शताब्दी वर्ष 100 साल के उपलक्ष्य में किए गए कार्यों और आगामी लक्ष्यों के ऊपर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके संचालक का नाम मोहन भागवत है, ध्यान रखना। दत्तात्रेय होस भोसले इसके सरकार मतलब सर कार्यवाह कहलाते हैं। यह पद संघ के महासचिव के बराबर ही होता है, जो प्रशासनिक कार्यों को देखता है। हाल ही में हरियाणा के हिसार जिले का कौन सा गांव है जो पहला साक्षर गांव बन गया, मतलब फर्स्ट लिटरेट विलेज बना है? सोंथा नाम का गांव। ये बरवाला तहसील के अंदर पड़ता है। या बरवाला अभी तो अभी अभी हाल ही में नगर परिषद बना था। तो हिसार का पहला साक्षर गांव बना है सोंथा। 7 साल पहले इसमें 80% लोग जो है ना वो साक्षर थे। कुल आबादी यहाँ पे लगभग 2,500 है। कुल वोट लगभग जो है ना 1,500 है। और राजकीय प्राइमरी स्कूल जो है ना एक है, इसमें 25 बच्चे हैं और 2 टीचर है। राजकीय मिडिल स्कूल जो है ना वो एक ही है, उसके अंदर 31 बच्चे और 5 टीचर है। कुल कमरे 9 है। हस्ताक्षर करने वालों की संख्या लगभग 2,500 है। ऑलमोस्ट पूरी गांव की आबादी है। 2018 में एक प्रौढ़ एजुकेशन मुहिम चलाई गई थी, जो बुजुर्गों को साक्षर बनाने का अभियान स्टार्ट हुआ था। 2020 में कोरोना महामारी के कारण मुहिम रोक लगा दी थी। इसी दौरान 1900 की आबादी में केवल 20% लोग ही साक्षर थे। 22 में उल्लास योजना को स्टार्ट किया गया। साक्षर बनाने की मुहिम से इसको फिर से स्टार्ट किया गया। और क्या मेन 5 पिलर थे? एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन जरूरी है, मतलब व्हाट्सएप रेवोल्यूशन है। आमतौर पर सोशल मीडिया को समय की बर्बादी माना जाता है, लेकिन सोथा ने इसे लर्निंग टूल बनाया। 15 से 90 साल के लोगों का ग्रुप बनाना एक मास्टर स्ट्रोक है इस गांव के लिए। उल्लास योजना मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, केंद्र सरकार की योजना। इसमें 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के उन वयस्कों को शिक्षा देना है जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। और व्हाट्सएप और के साथ साथ परंपरा चौकीदारी की मुनादी, ये सब कुछ अब जो है ना व्हाट्सएप के थ्रू ही हो रहा है। गांव में 2 वॉलंटियर और सरपंच की सक्रियता ने भी इसे सरकारी कार्यक्रम के बजाय जन आंदोलन माना है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने करीब 37 साल बाद किस शहर में सूरजकुंड मेले के तर्ज पर 3 दिवसीय वसंत उत्सव की शुरुआत की है? तो ये पंचकुला के अंदर वसंत उत्सव स्टार्ट हुआ है।
हरित बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है। गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पे काम चल रहा है। एक बात आप याद रखना कि नायब सिंह सैनी के द्वारा पंचकुला के सेक्टर 5 में टाउन पार्क में इसका शुभारंभ हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है यहाँ पे। पिछले 1 साल से रख रखाव के कारण बंद एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में अब जनता के लिए फिर से ओपन कर दिया है। और इस उत्सव का आयोजन पंचकुला महानगर प्राधिकरण के द्वारा किया गया। हरियाणा में चार पांच प्राधिकरण हैं। एक है गुरुग्राम का, एक है फरीदाबाद का, एक पंचकुला का, एक सोनीपत का और एक हिसार का। ठीक है। इसके साथ साथ पर्यावरण से संबंधित कुछ योजनाएं भी है। कौन कौन सी योजना? जैसे प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना हरियाणा में चल रही है। 75 साल से जो पुराने पेड़ है उनको 3,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। अब तक 3819 पेड़ों की पहचान की जा चुकी है। 2.02 करोड़ की राशि वितरित की गई है। 1541 नए पेड़ों की पहचान हाल ही में हुई है। सबसे ज्यादा रेवाड़ी में ये पेड़ है। वैसे फूलों की अलग अलग किस्मों की बात करें, कट फ्लावर है, इसके अलावा ड्राई फ्लावर है, फ्रेश फ्लावर है। कई सारे यहाँ पे फूल जो है ना यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है। हरियाणा राज्य से संबंधित और जिसमें फूलों की आकर्षण प्रदर्शनियां लगाए करते हैं। जीजेयू में भी एक मेला लगता है फ्लावर शो। वैसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा में टीबी मरीजों की पहचान के लिए एआई आधारित कितने टूल लागू किए गए हैं? टोटल 3 टूल लागू किए गए हैं। एक है आपका कैट बी, ये एप्लीकेशन है, और एक है वीएमटीबी, एक है पीएटीओ टूल। जो कैट बी टूल है ये मोबाइल एप्लीकेशन की खांसी की आवाज और लक्षणों का विश्लेषण कर पल्मोनरी टीबी की पहचान करता है। ये बिना इंटरनेट ऑफलाइन काम करता है। ये उन मरीजों को ढूंढ लेता है जिनके स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते हैं। पाटो की बात करते हैं या पीएटीओ, ये जोखिम लेने वाले मरीजों की पहचान है। मतलब ये निक्षय पोर्टल के साथ डेटा का उपयोग करता है। इसका इलाज शुरू होते ही मरीजों की पहचान करना, जिनका इलाज बीच में छोड़ने या मृत्यु होने का डर ज्यादा बना हुआ है। और हरियाणा में इसके जरिए लगभग 18,591 बच्चे जो है ना वो उच्च जोखिम वाले मरीजों की कैटेगरी में आते हैं। 18,591। एक वीएमटीबी है, ये गांव और शहरों की वार्डों को हाई, मीडियम, लो रिस्क जोन में बांटता है। 2111 हाई रिस्क गांवों की पहचान की गई है ताकि वहां पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। टारगेट हमारा टीबी को खत्म करना 25 तक था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो हम लोग आने वाले सालों में एग्रेसिवली इसको कोशिश पूरा करेंगे। डब्ल्यूएचओ का टारगेट वैसे 2030 तक का है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से 25 के बीच हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी लगभग कितना हो गया है? तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ के 12.13 लाख करोड़ हो चुका है ये। जीएसडीपी 2014 में लगभग 3.99 लाख करोड़ थी और अब ये 25 में 12.13 लाख करोड़ हो गई है। लगभग 300% बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय भी पहले 147,382 थी, 25 तक बात करते हैं 353,182 है, 2.5 गुना बढ़ गई है लगभग। और ये जीएसडीपी पहले क्या थी अब क्या है ये सब बता दिया है। ये तो सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। सीनियर रेसलिंग फेडरेशन कप 2026 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? तो ओवरऑल चैंपियन बना है इसमें हरियाणा राज्य बना है। और सीनियर रेसलिंग फेडरेशन कप 2026 में हरियाणा के पहलवानों ने एक बार फिर अपना वर्चस्व साबित किया है। 240 अंकों के साथ में पहला स्थान हासिल किया है। महिला टीम के 223 अंकों के साथ अपने खिताब को अपने नाम किया है। किसानों के कर्ज के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पे है? तो हरियाणा इसमें चौथे स्थान पे है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 2019 आकलन सर्वेक्षण 2019 पे आधारित आंकड़ों को जो है ना दिखाया है, और देश में चौथे नंबर पे हरियाणा है। यहाँ प्रति किसान प्रति औसतन लगभग 1,82,922 रुपए का कर्ज है। और पड़ोसी राज्य पंजाब इसमें तीसरे स्थान पे है, जहाँ प्रति किसान लगभग 2,03,249 है। इसमें आंध्र प्रदेश पहले और केरल दूसरे स्थान पे आता है। हरियाणा कॉर्फ बॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो हरियाणा कॉर्फ बॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष देवेंद्र अत्री को बनाया गया है। उचाना कला से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री को नवगठित हरियाणा कॉर्फ बॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष और जेल विभाग के आईजी संजय सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
जो डिस्टिंग्विश्ड लेडी ऑफ द वेलर एंड विजन, ये सम्मान किसे मिला है? तो इसके लिए किसे चुना है मतलब, तो इसका ठीक आंसर आप कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।